क्या आप जानते हैं, एक आमंत्रण कभी कभी मृत्यु से भी अधिक खतरनाक होता है। क्या आप जानते हैं, हस्तिनापुर के महलों में जो मुस्कानें खिलती थी, उनके पीछे कितने छल छुपे थे। क्या आपको लगता है कि पांडवों का भाग्य केवल रणभूमि में लिखा गया था, या उसकी स्याही पहले से ही पासों की थाली में टपक रही थी? तो आइए चलते हैं उस दिन की ओर, जब एक पत्र आया और इतिहास की सबसे विनाशकारी खेल की बिसात बिछी। हस्तिनापुर के राजमहल की गलियों में सूर्य की किरणें जैसे ही दीवारों से टकरा रही थी, वैसी ही एक अदृश्य साजिश नर्म धूप की तरह पूरे महल में फैल रही थी। वो साजिश जो इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई की नींव रखने वाली थी। वो साजिश जो प्रेम और विश्वास को झुठलाकर सत्ता और अहंकार की आरती चढ़ा रही थी। धृतराष्ट्र, अंधे राजा, अपने कक्ष में शांत बैठे थे, पर उनके हृदय में समुद्र का ज्वार उमड़ रहा था। एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती थी। वो जानते थे उनके पुत्र दुर्योधन के मन में आग है, और वह आग अब केवल जलाने नहीं, भस्म करने को तैयार है। गांधार से आया वह मायावी पुरुष शकुनी, जिसकी चालें विष से भी अधिक घातक थीं, अब राजमहल के कक्षों में बिना तलवार उठाए युद्ध छेड़ रहा था। दुर्योधन की आंखों में स्वाभिमान नहीं, अपमान का विकराल रूप पल रहा था। वह दिन रात जल रहा था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सफलता से, कृष्ण की मुस्कान से और उन सब की जयघोष से, जिन्होंने युधिष्ठिर को सम्राट कहकर नमन किया था। उसने हस्तिनापुर को अपनी जागीर समझा था, और अब जब इंद्रप्रस्थ एक चमकता हुआ तारा बन चुका था, उसका क्रोध आसमान को चीरने को व्याकुल हो गया। शकुनी ने उसकी इस आग को हवा दी, लेकिन नफरत की नहीं, चालाकी की हवा। उसने कहा, रणभूमि में युद्ध न करो पुत्र, वहाँ अर्जुन की गांडीव गरजेगी, लेकिन पासों की चौसर में वहाँ शब्द नहीं चलते, वहाँ नियति पलटी जाती है। शकुनी के पास थे वे मायावी पासे जो उसकी इच्छा अनुसार ही गिरते थे, जो उसकी मुट्ठी में इतिहास की रेखाएं लिखने का सामर्थ्य रखते थे। और अब वह युधिष्ठिर को उस चौसर पर लाने की योजना बना रहा था, जहाँ राजा युद्ध नहीं, अपनी आत्मा हारते हैं। और तब लिखा गया एक पत्र, सुनहरे अक्षरों में सजे शब्द, जिनके पीछे थी राजनीति की कालिख। उस पत्र में लिखा था, धर्मराज युधिष्ठिर को सादर निमंत्रण है। हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ की सफलता के उपलक्ष्य में एक मैत्रीपूर्ण चौसर हेतु। पत्र में आमंत्रण था, पर उस आमंत्रण में वो मिठास थी जो किसी विषैली मिठाई में होती है। जब इंद्रप्रस्थ के सिंहासन कक्ष में युधिष्ठिर ने वह पत्र पढ़ा, एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। भीम की आंखें लाल हो गईं, अर्जुन के होंठ भिंच गए। नकुल और सहदेव ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कुछ अनजाना अनिष्ट उनकी आत्मा को छू गया हो। और वहाँ सभा के एक छोर पर खड़ी द्रौपदी न केवल एक रानी बल्कि भविष्य दृष्टा, उसने उस पत्र को देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, जिस चौसर पर शकुनी बैठा हो, वहाँ न खेल होता है न धर्म, वहाँ केवल विनाश की गूंज होती है। उसका स्वर धीमा था, पर उसमें वह शक्ति थी जो देवताओं को भी हिला दे। लेकिन युधिष्ठिर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के पुजारी, उन्होंने उस पत्र को अशुभ नहीं माना, बल्कि एक अवसर माना राजधर्म निभाने का। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, क्षत्रिय जब युद्ध से डरे या आमंत्रण को अस्वीकार करे, तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। हमें जाना होगा। और उस निर्णय में उनके भाइयों की असहमति थी, पर आज्ञा के सामने सब मौन हो गए। द्रौपदी ने उनके चरणों में बैठकर अंतिम बार कहा, स्वामी, यदि आप चौसर में हार गए तो केवल राज्य नहीं, संबंध भी बिकेंगे, औरतें भी बिकेंगी, और आपकी आत्मा भी रोएगी। उस दिन कोई कृष्ण नहीं आएगा, केवल खामोशी होगी। लेकिन युधिष्ठिर ने केवल एक शांत मुस्कान दी,
जैसे वो जानते हो कि यह राह कांटों से भरी है, पर फिर भी उस पर चलना उनका धर्म है। उधर हस्तिनापुर के गलियारों में साजिश के बीज अब अंकुर बन चुके थे। शकुनी ने पूरी योजना रच ली थी। दुर्योधन ने सभा तैयार की, पासे बिछवाए और महल को उस उत्सव की तरह सजाया गया जो बाहर से आनंदमय प्रतीत हो पर भीतर से नीलाम घर जैसा हो। धृतराष्ट्र ने अपने कक्ष के द्वार बंद कर लिए, जैसे अपनी आत्मा से भी आंखें मूंद लेना चाहते हों। और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी जानकर भी मौन हो गए, जैसे धर्म की गूंज अब सत्ता की दीवारों में दब चुकी हो। और उस दिन जब पांडव अपने रथों पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुँचे, तो नगरवासियों ने उन्हें नायक की तरह नहीं, बलि के बकरे की तरह देखा। मंदिर की ज्योति अपने आप बुझ रही थी। रास्ते के फूल मुरझा गए थे, कौवे लगातार अशुभ संकेत दे रहे थे, और सबसे पीड़ित थी स्त्रियां, जो जानती थी कि जब पुरुष खेलते हैं तब स्त्रियां हार जाती हैं। द्रौपदी का मन बार बार कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार युधिष्ठिर को देखती, मानो विनती कर रही हों, मत जाओ, मत बैठो उस चौसर पर। लेकिन इतिहास की गति रुकती नहीं। हस्तिनापुर की राजसभा में अब चौसर बिछ चुकी थी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन थे, पासों के पास शकुनी बैठा था। उसकी आंखें ठंडी पर चालाक थीं, और युधिष्ठिर सामने धर्म का बोझ लिए, कर्तव्य का अनुवर्तन करते हुए, जैसे कोई यज्ञ करने बैठा हो। पर अग्नि के स्थान पर वहाँ था विनाश। सभा में सब उपस्थित थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, विदुर, और सब मौन थे, जैसे शब्दों ने स्वयं को रोक लिया हो, क्योंकि वे जानते थे अब कुछ कहना व्यर्थ है। क्योंकि जब राजा धर्म और अधर्म के बीच मौन हो जाए, तो सभाएं केवल अपराधों की गवाह बनती हैं। और फिर शकुनी ने मुस्कुराकर पूछा, तो धर्मराज, क्या आप तैयार हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म साक्षी है, मैं चौसर खेलने आया हूँ। और तब पहला पासा गिरा। सभागृह की भव्यता उस दिन अपने चरम पर थी, जैसे कोई महायज्ञ प्रारंभ होने वाला हो। लेकिन यह यज्ञ नहीं था, यह चुपचाप लिखा जा रहा अपराध था, जहां धर्म के प्रतीक खुद पांव पसार कर अधर्म की चौसर पर बैठने जा रहे थे। स्वर्णदीप खंभों के बीच चमकती दीवारें, सिंहासन के सम्मुख बिछा महंगा गलीचा, और उसके केंद्र में रखी वह चौसर, सजी हुई, आमंत्रण देती हुई, लेकिन अपनी चुप्पी में एक भयावह तांडव छुपाए, जैसे कोई मृत्युदूत अपने शिकार के स्वागत में फूलों की सेज बिछा रहा हो। शकुनी अपने कृत्रिम सौजन्य के आवरण में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में कोई लहर नहीं, केवल गहराई थी, जिसमें सच्चाई डूब जाए तो बाहर कभी न निकल सके। उसने पासे उठाए, अपनी अंगुलियों में उन्हें इस तरह नचाया जैसे वे केवल हाथ के खिलौने हों। पर वास्तविकता यह थी कि हर पासा उसके भीतर छुपी साजिशों का दूत था। हर कोण, हर गिरावट, हर संख्या पहले से निश्चित थी। और सामने बैठा धर्मराज युधिष्ठिर, सत्य, संयम और क्षात्र धर्म का प्रतीक, अपनी गरिमा में, अपने संकल्प में, उस खेल को केवल एक औपचारिकता मान रहा था, मानो यह कोई राजनीतिक कूटनीति हो। परंतु उस समय वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि जो खेल शकुनी बिछाता है, उसमें हार केवल एक संख्या नहीं होती, वह एक आत्मा को निगलने वाला भंवर होता है। सभा में सन्नाटा था, केवल पासों की खनकती आवाजें सुनाई देती थी, और शकुनी की मीठी पर झूठी मुस्कान, जब वह बोला, धर्मराज, मैत्रीपूर्ण खेल का प्रारंभ करें। क्या आप पहले दांव पर कुछ लगाएंगे? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, राजा जब चौसर खेले तो बिना दांव के वह खेल नहीं होता। मैं सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं और रत्नों से भरे अपने कोषागार को दांव पर लगाता हूँ। सभा में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। कोषागार एक विशाल दांव था, और शकुनी ने मुस्कुराते हुए पासा चलाया। वह पासा जो जैसे अपनी इच्छा से नहीं, किसी अदृश्य हाथ से चला हो, और परिणाम आया, शकुनी की जीत।
युधिष्ठिर ने मौन सहन कर लिया। उन्होंने फिर से दाव लगाया, अपना हाथी बल, अपने रथों की सेना, और फिर से हार गए। अब शकुनी केवल पासे नहीं फेंक रहा था, वह धर्मराज की आत्मा पर वार कर रहा था। और युधिष्ठिर जैसे सम्मोहन में एक के बाद एक अपने राज्य के स्तंभ दाव पर लगाते जा रहे थे। गायें, नगर, घोड़े, खजाने, सैनिक, सब कुछ हारते चले गए। सभा में उपस्थित भीष्म की आंखें झुकी हुई थी, द्रोणाचार्य की भ्रिकुटियां तनी थी, विदुर का चेहरा पीला हो गया था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, मानो मौन ने ही अब धर्म का स्थान ले लिया हो। पासे की खनक अब धीरे धीरे भयावह प्रतीत होने लगी थी, जैसे हर बार वह नहीं गिरते, बल्कि एक नपुंसक न्याय की तरह गिरती थी जमीन पर। और फिर जब सब कुछ हार चुका था, राज्य, संपत्ति, पशुधन, संपूर्ण इंद्रप्रस्थ, तब शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, आपके पास तो अभी भी बहुत कुछ है, क्यों न आप अपने भाई भीम को दांव पर लगाएं? सभा स्तब्ध रह गई। द्रोण और कृपाचार्य ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन के नेत्र अंगार बन चुके थे, और द्रौपदी, जो अंतःपुर में थी, उसके हृदय में एक अनजाना भय हहराने लगा था। एक स्त्री की छठी इंद्रिय बार बार कह रही थी, आज कुछ बहुत गलत हो रहा है। और युधिष्ठिर, वो धर्मराज, सोच में डूबे रहे कुछ क्षणों तक, और फिर बोले, भीम मेरा बल, मेरा भाई, वह मेरा है, और जब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं उसी को दांव पर लगाता हूँ। एक आह सी उठी सभा से, लेकिन वह आह भी मौन में गुम हो गई, जैसे न्याय की हत्या होते समय कोई कुछ न बोलता हो। पासा गिरा और हार हो गई। भीम, महाबली भीम, दांव में हार गए, और वह क्रोध से उठ खड़े हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें संकेत किया, धैर्य भाई, यह मेरा निर्णय है। फिर अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, उन्हें भी दांव पर लगाया गया, और शकुनी की चालों ने उन्हें भी निगल लिया। सभा में अब अश्रु थे, मौन था, और भय, जो धीरे धीरे धर्म को खाने लगा था। फिर नकुल, फिर सहदेव, एक एक करके चारों भाई, जिनके संग युद्ध जीत सकते थे, अब दांव में हारकर एक युग की पीड़ा में बांध दिए गए। युधिष्ठिर का चेहरा शांत था, पर उनकी आत्मा चीत्कार कर रही थी। वो अंदर से टूट चुके थे, पर बाहर से धर्म का आवरण ओढ़े बैठे थे। और जब सब कुछ हार गया, तब भी शकुनी नहीं रुका। उसने कहा, धर्मराज, आपके पास एक और रत्न है, सबसे अनुपम, सबसे अनमोल, द्रौपदी। और तब सभा में जैसे काल उतर आया। द्रौपदी, पांचाल की राजकुमारी, यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न, पांडवों की पत्नी, अब पासे की चौसर पर रखी जाने वाली वस्तु बन गई थी। एक स्त्री, एक रानी, एक आत्मा, अब दाव बन चुकी थी। युधिष्ठिर ने कुछ क्षणों का मौन रखा, और फिर वह निर्णय किया, जो युगों तक गूंजेगा, जो धर्म की आत्मा को विदीर्ण करेगा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। सभा में अचानक शून्यता छा गई, जैसे समय स्वयं रुक गया हो, जैसे इतिहास ने अपनी कलम वहीं गिरा दी हो। और पासा गिरा, और फिर द्रौपदी हार गई। एक स्त्री हार गई। वह क्षण जब पासा गिरा और युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर हार दिया, इतिहास के पन्नों पर स्याही से नहीं, लहू से लिखा गया। और हस्तिनापुर की सभा, जो किसी समय ज्ञान, नीति और न्याय की गूंज से गूंजती थी, आज केवल मौन, भय और अधर्म की गंध से भर चुकी थी। तभी दुर्योधन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए सभा के सैनिकों की ओर इशारा किया और कड़कते स्वर में कहा, दासी बन चुकी द्रौपदी को यहाँ लाओ। हम देखना चाहते हैं कि हारने के बाद वह कैसी लगती है। उसकी आंखों में प्रतिशोध नहीं, वासना थी। उसके शब्दों में द्वेष नहीं, घमंड था, और वह घमंड अब खुलेआम नाचने को आतुर था। महात्मा विदुर चीख पड़े, यह अधर्म है। एक रानी को इस तरह सभा में लाना नीति के विरुद्ध है।
पर उनकी आवाज को जैसे दीवारों ने ही निगल लिया। भीष्म मौन थे, द्रोण स्तब्ध, कृपाचार्य असहाय और युधिष्ठिर, धर्मराज सिर झुकाए बैठे थे, मानो उनके भीतर की आत्मा इस अपराध में स्वयं सहभागी बन चुकी हो। और फिर सभा के द्वार पर कोलाहल उठा। द्रौपदी को खींचते हुए दरबारी उसे भीतर घसीटते लाए। उसका वस्त्र अस्तव्यस्त था, उसके बाल बिखरे थे, उसकी आंखें आश्चर्य और पीड़ा से भरी थीं। यह क्या हो रहा है? उसने कांपते स्वर में पूछा। मैं सभा में क्यों लाई जा रही हूँ? और उत्तर में दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अब तुम दासी हो। तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हें हार दिया है। तुम्हारा सम्मान अब हमारे चरणों में है। वह क्षण जब एक स्त्री को, अग्नि से जन्मी पांचाल की राजकुमारी को, 5 महापराक्रमी वीरों की पत्नी को इस प्रकार अपमानित किया गया, केवल उसकी नहीं, समस्त स्त्रीत्व की हार थी। द्रौपदी कांपी नहीं, टूटी नहीं, वह खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, उसकी आवाज फटी पर शांत थी। क्या धर्मराज को यह अधिकार था कि वे मुझे दांव पर लगाएं? जब उन्होंने पहले ही स्वयं को हार दिया था। सभा में सन्नाटा छा गया। वह प्रश्न किसी स्त्री का नहीं था, वह तो स्वयं धर्म के मुंह पर तमाचा था। भीष्म के होंठ फड़के। उन्होंने उत्तर देना चाहा, धर्म कठिन है द्रौपदी। पर द्रौपदी चीख पड़ी, कठिन नहीं, विकृत है यह धर्म। जो स्त्री को संपत्ति समझता है वह धर्म नहीं, पाप है। और यह कहकर वह भूमि पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, सभा के ज्ञानी जनों, बताइए, मैं दासी हूँ या महारानी? और कोई उत्तर नहीं आया। सभा की गरिमा अब मिट्टी हो चुकी थी, उसके पत्थर अब खून से भीगने वाले थे। और फिर सबसे घिनौना दृश्य घटित हुआ। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन को आदेश दिया, जाओ और इस दासी के वस्त्र उतार दो। देखे तो सही, अब इसकी लाज कौन रखता है। जैसे ही दुःशासन आगे बढ़ा, सभा चीत्कारों से भर उठी। विदुर ने क्रंदन किया, भीम गरज उठे, अगर आज मेरी तलवार होती तो दुःशासन का रक्त पी जाता मैं। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। सहदेव और नकुल ने जमीन की ओर देखा, लेकिन द्रौपदी, जो भयभीत होनी चाहिए थी, अब शांत थी। वह शांत पर भीतर से तपती हुई ज्वाला बन चुकी थी। उसने दोनों हाथ उठाए और चीख कर पुकारा, हे केशव, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, अब मेरी लाज केवल तुम्हारे हाथ में है। जब सारे पुरुष मौन हैं, तब मेरी रक्षा का धर्म तुम निभाओ। और फिर वह क्षण आया जो स्वयं काल को भी स्तब्ध कर गया। दुःशासन ने जैसे ही उसका वस्त्र खींचना शुरू किया, वैसे ही चमत्कार घटित हुआ। वस्त्र खिंचता गया, पर समाप्त नहीं हुआ। जितना खींचा, उतना नया वस्त्र प्रकट होता गया, और द्रौपदी के शरीर को कभी कुछ न छू पाया। सभा देखती रही। दुःशासन हांफने लगा, पसीने में भीग गया, फिर भी वस्त्र का अंत न हुआ। और अंत में वह थककर जमीन पर गिर पड़ा, और द्रौपदी अब शांत होकर खड़ी हो गई। उसने कोई गर्व नहीं दिखाया, कोई क्रोध नहीं प्रकट किया, केवल एक मौन शाप उसकी आंखों में था, जो उस सभा के प्रत्येक पुरुष के आत्मा में उतर गया। तुम सब आज मौन रहे, जब एक स्त्री की अस्मिता को रौंदा गया। एक दिन आएगा जब इस मौन की कीमत रक्त से चुकानी होगी। सभा में अब न शब्द था, न उत्तर, केवल मौन, केवल ग्लानि। और उस मौन में शकुनी की हल्की सी हंसी फिर से गूंजी, धीमी, ठंडी और भयावह, जैसे उसने अब तक जो किया वह केवल प्रारंभ था। युधिष्ठिर की आंखों से एक अश्रु गिरा, और वह जान गए, अब खेल खेल नहीं रहा। यह महायुद्ध का बीज था, और यह बीज एक स्त्री की चीत्कार से सींचा गया था। जब सभा की गरिमा चूर चूर हो चुकी थी, जब धर्मराज युधिष्ठिर की चुप्पी ने सत्य की छाती पर अंतिम कील ठोक दी थी,
और जब द्रौपदी के आंसुओं की धारों ने राजस भाव की बुनियादें तक हिला दी थी, तब धृतराष्ट्र अपनी दृष्टिहीनता से अधिक भय से कांप उठे। उन्होंने देखा नहीं, पर अनुभव कर लिया था कि आज अगर वे कुछ न बोले तो भविष्य उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और इस भय में उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी, उसे वर देने की बात कही। और द्रौपदी ने कहा, मुझे न राज्य चाहिए न वैभव, मुझे केवल धर्म चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे पतियों को स्वतंत्र करो। और इस प्रकार एक रानी जिसे अपमानित किया गया, उसी ने अपने संयम और साहस से उस सभा को पिघलाया और पांडवों को क्षणिक स्वतंत्रता मिली। लेकिन शकुनी की चालें खत्म नहीं हुई थी, दुर्योधन की अहंकार की अग्नि बुझी नहीं थी। और फिर एक और षड्यंत्र रचा गया, एक और द्यूत खेले युधिष्ठिर। आखिरी बार शांति हेतु, हारे तो वनवास स्वीकारें, जीते तो इंद्रप्रस्थ ले जाएं। और धर्मराज अपने क्षत्रिय धर्म, नीति और शांति की आशा में पुनः फंस गए। और जैसे ही पासे फेंके गए, वैसे ही विधि का पहिया फिर से घूम गया। युधिष्ठिर हार गए। अब की बार न केवल राज्य गया, न केवल धन और सेना, बल्कि 12 वर्षों का वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास की शर्त जुड़ गई। और यह शर्त थी उस अंतिम अपमान की मुहर। अब हस्तिनापुर की राजसभा चुप थी। पांडवों की ओर न कोई देख रहा था, न कोई आगे बढ़ रहा था। और वे पांचों भाई द्रौपदी के साथ उस सभा से उठ खड़े हुए, जैसे दीपक अंधेरे से बाहर निकलता है, और चल दिए उस रास्ते पर जो कांटों से भरा था, पर जिसमें सम्मान की सौंधी मिट्टी थी। जब वे महल के द्वार से बाहर निकले तो इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। वह नगर जो कभी रथों की गर्जना से गूंजता था, अब केवल करुणा और दुहक की सांसों से भरा था। स्त्रियां छतों पर खड़ी थीं, वृद्ध हाथ जोड़ रहे थे और बालक पत्थरों पर बैठकर रो रहे थे। उनके लिए यह केवल राजपरिवार का वनवास नहीं था, यह उनके स्वप्नों का विसर्जन था। और द्रौपदी जो महल में रानी बनकर आई थी, अब खुले केशों में, पैरों में खड़ाऊ पहनकर अपने पतियों के पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन भीतर एक ज्वाला सुलग रही थी और वह हर कदम के साथ प्रतिज्ञा ले रही थी, जब तक दुर्योधन की छाती पर अपने केशों को नहीं बांधूंगी, तब तक यह केश खुला रहेगा। और उसके इस संकल्प ने पांडवों के हृदयों में नई आग जला दी। युधिष्ठिर मौन थे, उनका मुख पीला था। वे जानते थे कि यह वनवास केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे धर्म के लिए है। भीम का कंधा फड़क रहा था, उनका मन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा से भरा था। अर्जुन के नेत्रों में आकाश की तरह गंभीर निश्चय था। नकुल सहदेव शांत पर दृढ़ थे। और इन सब के मध्य द्रौपदी, एक अग्नि जैसी, जिसने न केवल उस सभा को ललकारा था, बल्कि भविष्य के युद्ध की नींव रख दी थी। जब वे नगर के बाहर पहुँचे तो सूर्य ढलने लगा था, आकाश रक्तवर्ण हो चला था, मानो देवताओं ने भी अब निर्णय ले लिया था कि न्याय अब शांति से नहीं, केवल युद्ध से आएगा। और पीछे छूट गई थी वह सभ्यता जो न्याय के नाम पर अधर्म का उत्सव मना रही थी, और आगे था वह वन जहां हर पेड़, हर पक्षी, हर नदी उन्हें उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। द्रौपदी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और अपनी ही आवाज में बुदबुदाई, स्वामी, इस खेल में हार कोई एक नहीं होती। जब राजा हारता है तो राज्य भी बिकता है, स्त्रियां भी बिकती हैं, और आत्मा भी। युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में केवल मौन था, पर वह मौन अब पश्चाताप में डूबा नहीं था, वह अब बदलाव की भूमिका बन चुका था। और उस दिन, उस अंतिम सूर्य की रश्मियों में पांडवों की छायाएं जब जंगल में विलीन हुईं, तो समय ने यह लिख लिया कि एक दिन आएगा जब ये वही पाव कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर धरती को कंपा देंगे, और वह दिन आज के इस मौन का उत्तर होगा।
और जैसे ही शकुनी ने पासे उठाए, वह केवल हड्डियों के टुकड़े नहीं थे, वे इतिहास को पलटने वाले अभिशप्त यंत्र बन चुके थे। सभा की चौसर पर जैसे ही पहला पासा गिरा, उस पल पृथ्वी कांपी और धर्मराज युधिष्ठिर की आत्मा में एक अनजाना कंपन हुआ। उन्होंने अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस किया, पर अपने कर्तव्यबोध, क्षत्रिय धर्म और वचनबद्धता के बोझ में उन्होंने वह टूटन पी ली। उनकी हथेलियां कांप रही थी, पर चेहरा शांत था। शकुनी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान किसी शिकारी की तरह थी जो अपने शिकार के आत्मसमर्पण का आनंद ले रहा हो। और पासे बोलते गए, पहले गया सोना, फिर रत्न, फिर हाथी, घोड़े, नगर, फिर इंद्रप्रस्थ का सिंहासन। और युधिष्ठिर का चेहरा किसी साधु की तरह और अधिक शांत होता गया, मानो वे स्वयं को भूलने लगे थे। जैसे जैसे उन्होंने दांव पर रखा, सभा और अधिक मौन हो गई। जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर रखा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभा में कुछ हिलने लगा। भीष्म का चेहरा सख्त हो गया। द्रोणाचार्य ने दृष्टि नीची कर ली। कृपाचार्य ने लंबी सांस ली, पर कोई न बोला। धर्मराज हारते रहे और शकुनी जीतते रहे, क्योंकि पासे शकुनी के नहीं थे, वे नियति के थे, वे धोखे के थे, जैसे कोई काल खुद चौसर पर बैठा हो। और जब युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय स्वयं के, तो शकुनी ने कहा, धर्मराज, क्या आप अपनी द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहेंगे? और वह पल जब सभा की दीवारों ने भी कांप कर अपने पत्थर गिरा देने चाहे, वह क्षण जब वायु ने बहना बंद कर दिया और धृतराष्ट्र ने अपनी आंखें भींच लीं, तब युधिष्ठिर ने बिना द्रौपदी की ओर देखे, जैसे किसी अंधे बिंदु से उत्तर दिया, हाँ। और यह हाँ केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह युगों की गरिमा का पतन था। यह उस धर्म का पतन था जिसे युधिष्ठिर अपने नाम में लिए घूमते थे। उसी समय सभा के द्वार पर दौड़ती हुई दासी पहुंची। राजा, द्रौपदी ने पूछा है। क्या उन्होंने पहले स्वयं को हारा, फिर द्रौपदी को दांव पर रखा और सभा सन्न रह गई? यह प्रश्न तीर की तरह युधिष्ठिर के आत्मा को चीर गया और भरी सभा में पहली बार कोई औरत बोली थी, वह भी उपस्थित हुए बिना, वह भी केवल एक प्रश्न बनकर। तब दुर्योधन ने कुटिलता से कहा, यदि वे द्रौपदी को हारे हैं तो उन्हें लाया जाए। वह अब दासी है और दुष्ट शासन उसे घसीटता हुआ ले आया। द्रौपदी अपमान से भरी, रक्त आंखों वाली, खुले केश, रुद्र का रूप लिए हुए सभा के मध्य पहुंची और चिल्लाई, यह क्या सभा है जहां स्त्री को बिना अपराध के घसीटा जाता है? किस धर्म की रक्षा कर रहे हो भीष्म? किस नीति की मर्यादा सिखा रहे हो गुरु द्रोण? और वे सभी महान पुरुष जो महर्षि कहे जाते थे, जिनकी वाणी शास्त्रों में दर्ज थी, मौन थे। और शासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा और तभी उसकी पुकार आकाश फाड़ गई, हे केशव। और श्री कृष्ण ने उस पुकार पर अपनी करुणा बरसाई और वस्त्र बढ़ते चले गए। शासन थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी की गरिमा सुरक्षित रही। वह क्षण केवल एक चमत्कार नहीं था, वह न्याय की चुप चेतावनी थी कि अब चुप रहने वालों का धर्म समाप्त है और युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। सभा की दीवारों ने सब कुछ देखा, पर कुछ न कहा, और युधिष्ठिर, वो अब भी मौन थे, जैसे हर हार को अपनी नियति मान चुके हों। द्रौपदी ने उसी सभा में अपने लहूलुहान हृदय से एक वचन लिया, जिस दिन भीम दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा, जिस दिन शासन का रक्त मेरे केशों को भिगोएगा, उस दिन मैं अपने अपमान का उत्तर पूर्ण मानूंगी। और उस पल युधिष्ठिर ने पहली बार अपने मौन को त्यागने का संकेत दिया। वे उठे नहीं, पर उनका सिर झुककर फिर सीधा हुआ और उनकी आंखों में एक नई चेतना जगी। पासे समाप्त हो चुके थे, लेकिन युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। धर्म गिरा था, पर मरा नहीं था। स्त्री अपमानित हुई थी, पर टूटी नहीं थी। सभा मौन थी, पर नियति अब
गर्जने वाली थी। यह चौसर का खेल नहीं था, यह एक युग की परीक्षा थी और इतिहास उस दिन रोया था। और जैसे ही सभा में पांव रखे शकुनी ने, उसकी चाल से ही स्पष्ट हो गया था कि वह केवल एक मामू नहीं था। वह चालबाजी का चितेरा, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का अस्त्र और धर्म के नाम पर अधर्म रचने वाला वह जादूगर था जो अपने शब्दों से भी वार करता था और अपने पासों से भी भविष्य को चीर देता था। और जब उसने चौसर की बिछी हुई बिसात को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसी हुई चिड़िया को देखकर मुस्कुरा उठे। वहीं एक और खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके माथे पर शांति की लकीरें थीं, पर भीतर ही भीतर एक उलझन सुलग रही थी। वे जानते थे कि पासों का यह खेल सामान्य नहीं होगा, पर राजधर्म, वचन और मर्यादा उन्हें वहां खींच लाई थी। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एक दृष्टि में भय और असहमति लिए युधिष्ठिर को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, क्या यह आवश्यक है? पर युधिष्ठिर की दृष्टि पृथ्वी में धंसी थी और उस पल सभा में धृतराष्ट्र की आंखें भले ही बंद थीं, पर उसकी आत्मा सब देख रही थी। और गांधारी के नेत्रों के आगे अंधकार था, लेकिन दिल की धड़कनों में आशंका की लहरें दौड़ रही थी। तभी दुर्योधन के इशारे पर शकुनी ने पासों का पहला दांव खेला। उसकी उंगलियों में वो हड्डियों के टुकड़े ऐसे घूमे जैसे किसी जादूगर के चमत्कारी पत्थर, और धरती पर गिरते ही जैसे नियति की दिशा तय हो गई। मैं जीत गया, शकुनी बोला, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बर्फीली हंसी। युधिष्ठिर ने शांति से अगला दाव लगाया। सोना, रत्न, हाथी, घोड़े और एक एक कर सब कुछ हारते गए। उनकी हथेलियों से जैसे हर बार एक हिस्सा आत्मा का भी गिरता जा रहा था, पर चेहरे पर अभी भी वही शांति थी जो पहाड़ों की चुप्पी में होती है जब भीतर भूकंप चलता हो। और शकुनी, वह हर बार हंसता, जीतता और फिर से पासे फेंकता, और उसकी हंसी में मानो अधर्म नाचता था, जैसे कोई अपवित्र देवता विजय की वीणा बजा रहा हो। सभा की छतें भी जैसे झुककर देखना चाहती थी कि धर्म कब जागेगा। पर युधिष्ठिर, उन्होंने अगला दाव लगाया। मैं अपना राज्य दाव पर लगाता हूँ। और सब सन्न रह गए। अर्जुन ने आंखें तरेरी, भीम ने गदा को कसकर पकड़ा, नकुल और सहदेव की आंखों में आश्चर्य और पीड़ा तैर रही थी। पर धर्मराज ने पीछे नहीं देखा। उनका विश्वास था, धर्म कभी हारता नहीं। पर वे भूल गए थे कि जब धर्म मौन हो जाए, तब अधर्म की आवाज बहुत ऊंची सुनाई देती है। और उसी मौन का लाभ उठाकर शकुनी ने फिर से पासा घुमाया। मैं फिर जीत गया। और अब इंद्रप्रस्थ, मायावी सभा, सारे जनपद, सब शतरंज की एक चाल में लुट चुके थे। और युधिष्ठिर, वे अब भी शांति से बैठे थे, मानो कोई सन्यासी जिसने संसार की हर चीज को छोड़ दिया हो। सभा अब भय और विस्मय से भर चुकी थी। हर ओर बस एक ही बात गूंज रही थी, युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं। तभी शकुनी ने कुटिलता से कहा, धर्मराज, अब क्या बचा है? और युधिष्ठिर ने बिना झिझक कहा, मेरे भाई। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय भाइयों को दांव पर लगा दिया। भीम ने आंखें तरेरी, अर्जुन की अंगुलियां धनुष की प्रत्यंचा खोजने लगी, पर वे मौन रहे, क्योंकि युधिष्ठिर के वचनों को तोड़ा नहीं जा सकता था। और देखते ही देखते भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब अधीन हो गए। शकुनी की क्रूर मुस्कान गहरी होती गई और दुर्योधन की आंखों में अब केवल घमंड की लपटें थीं। वह हर जीत के साथ और अधिक विषैला होता जा रहा था। सभा अब जलती हुई चिंगारी की तरह थी। भीष्म के ओठ सिले थे, द्रोण की आंखें नम थी, कृपाचार्य मौन थे, विदुर का हृदय चीख रहा था, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मर्यादा, नियम और राजधर्म के नाम पर सबने अपने अंतरात्मा का गला घोंट दिया था। और जब युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ, तो वह क्षण केवल एक राजा के पतन का नहीं था,
वह मनुष्य की चेतना के पतन का क्षण था, जब विवेक थक कर बैठ गया और केवल वचन की छाया चलती रही। और शकुनी ने फिर पासा घुमाया। मैं फिर जीत गया, उसने कहा, जैसे उसे पहले से सब पता हो। क्योंकि वह पासे नहीं खेल रहा था, वह नियति का मजाक बना रहा था, और युधिष्ठिर हार गए। स्वयं को, अपने भाइयों को, अपने राज्य को, अपने आत्मगौरव को, और सभा मौन थी, चुपचाप, जैसे किसी देवता की मूर्ति से रक्त टपक रहा हो। और सबने आंखें फेर ली, पर न जाने क्यों उस क्षण भी युधिष्ठिर के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। शायद वे सब कुछ नियति मान चुके थे। शायद वे सोचते थे, जो हो रहा है वह उचित है, पर वह उचित नहीं था, वह पाप था, वह अधर्म का ऐसा खेल था जिसमें धर्म स्वयं हार गया था। और वह हार जो पासों में हुई, वह केवल चौसर की नहीं थी, वह एक संपूर्ण युग के संतुलन को बिगाड़ने वाली पराजय थी। और तब सभा के कोनों में बैठे हुए देवता, ऋषि, पुराणकार सब समझ गए थे कि अब इतिहास करवट लेने वाला है। क्योंकि जिस दिन धर्म अपनी मर्यादा के नाम पर चुप रहता है, उसी दिन अधर्म महाभारत का बीज बो देता है।